पटना से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बोध गया, भगवान बुद्ध का ज्ञान स्थल। श्रद्धालु यहाँ अलौकिक शांति का अनुभव करते हैं। संसार में ज्ञान की धारा बहाने वाला यह पावन क्षेत्र आज परेशानियों से घिरा हुआ है। जीवनदायिनी फल्गु नदी, कुएं इत्यादि सूख चुके हैं। समस्या जटिल थी और समाधान था वर्षा के जल को इकट्ठा करना। इसकी पहल की दिशा ने अर्घ्यम ट्रस्ट के सहयोग से। बोधगया प्रखंड के 5 गांवों में यह परियोजना चली। पिछले 3 साल से बारिश नहीं हो रहा है, सभी चापाकल फेल हो गए हैं, कुआं सूख गया है, मोटर मशीन भी फेल हो गया है, जिससे हम लोग को पानी को बहुत दिक्कत है। यहाँ 2 ही चापाकल सरकारी है, उसमें एक फेल हो गया है, एक बहुत दूर पर पड़ता है उधर गांव में। जैसे आने की शुरुआत में तो वहाँ से पानी लाने में बहुत दिक्कत होता था। 1-2 घंटा लाइन में खड़ा होने पर पानी मिलता था, जिसके कारण हम लोग का घर का काम बहुत दिक्कत से हो पाता था। पानी के लिए वो घंटों जा कर के खड़ी है, क्योंकि पानी का समस्या के कारण एक चापाकल पर अगर गई तो बहुत देर तक रुकने पड़ जाता था, जिसके कारण मजदूरी करने का समय उनको बहुत लग जाता था, मजदूरी छूट जाता था। समुदाय में जागरूकता लाने के लिए दिशा के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न माध्यमों के द्वारा वर्षा जल संग्रहण तकनीक को लोगों के सामने रखा। दिशा ने गांव बड़की पडरिया में 53, जहान बीघा में 44, इलरा में 57, बड़की बबनी में 51, बगदाहा में 45, कुल मिलाकर 250 जल संग्रहण टैंकों का निर्माण किया। थोड़ा सा गड्ढा खनल गेले, गड्ढावा में बालू भरल गेले, बालू भरला के बाद फिर ईटा के सोलिंग लगावल गेले, ईटा के सोलिंग के बाद फिर ढलैया करल गेले, छड़ी बालू सीमेंट से ढलैया के बाद फिर जोड़ैया करल गेले। 4 फीट जब हो गई ना तब फिर दूसरा दिन बाद ओकरा फिर प्लास्टर करल गेले, फिर पाइप फिटिंग होले, छप्पर में पाइप फिटिंग होले। ओकर बाद फिल्टर लगावल गेले, फिल्टर लगाला के बाद फिर नल लगावल गेले, नलवा के सामने छोटा सा चैम्बर बनावल गेले। अब फिर बारिश के जब बरसात होले ना तो पानी पड़ गए, तब फिर टंकिया में पानी आ गए, तो टंकिया में पानी अले ना तब नलवा खोल के हमने फिर पानिया के इस्तेमाल कर लिए। ये हमारे गांव में जब से दिशा संस्था चली है उसी दिन से और साफ विकास का काम लोगों ने यहाँ पर शुरू किया है। जैसे टंकी, तो टंकी यहाँ जब सभी लोगों को बना 250-250 रुपया जमा करके, तो इन लोगों को हर तरह के सुविधा उस टंकी से उम्मीद है मिलने का, और ले भी रहे हैं। कुछ लोग जिनका बन गया है उनको पीने के लिए, मवेशियों के लिए और तरह तरह के धुलाई वगैरह काम करने के लिए, आंगन वगैरह लीपन बाढ़न करने के लिए पानी की सुविधा है। गांव वालों के ऊपर इंद्रदेव की कृपा हुई। वर्षा ऋतु में पानी से लबालब टैंक देखकर उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। जो वर्षा बरस करके जो नाला नदी या खेत में बह जाते हैं, इसको संग्रह करने के लिए जो टंकी बनाए हैं, और उस टंकी से फिर जो नीचे पानी जाता है उससे फ़ायदा होता है कि सबसे पहला फ़ायदा होता है कि ये अपने
उससे पानी से फ़ायदा उठाते हैं, नहाने खींचने खाना बनाने के काम करते हैं। और उससे भी पानी निकलता है, ज़मीन में अंदर जाता है, उससे लेयर आता है, उससे भी लेयर का फ़ायदा होता है। ये लोग 250-250 रुपया जमा किए हैं इस हैसियत से कि टूट फूट जाएगा किसी समय में तो उसको मरम्मत का काम किया जाएगा। इसी हैसियत से अभी तक 7,500 रुपया के लगभग इसमें लोग जमा कर चुके हैं। बाहर से पानी लाने पड़ता है, अब नहीं जाते हैं लाने हैं तो खुश है ना। जखनी माने होता है जखनी नहा लेते हैं, खींच लेते हैं, बासन बर्तन सब धो लेते हैं तो खुश बहुत है।